नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी साथियों? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके के प्रजामंडल टॉपिक को लेकर के। तो प्रजामंडल टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको इस चैनल पर जो नया राजस्थान जीके का संपूर्ण कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो दोस्तों चैनल के साथ में जरूर जुड़े। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। दोस्तों पहला प्रश्न है, अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया? दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र के अंदर हुई थी और इसको जो है वो 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, यानी कि इसको जो है वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, 1934 में जयनारायण व्यास द्वारा गठित जोधपुर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया? तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी, जो जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। तो इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था भंवरलाल सराफ को। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, भंवरलाल सराफ। अगला प्रश्न साथियों, बाल मुकुंद बिसा हैं वो कहाँ से संबंधित थे? तो बाल मुकुंद जो बिसा है, इनका जो संबंध था वो था दोस्तों डीडवाना नागौर से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि डीडवाना नागौर। अगला प्रश्न दोस्तों, भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, वो हुई थी रेवाड़ी हरियाणा में किशन लाल जोशी के द्वारा। दोस्तों रेवाड़ी हरियाणा में जो है वो भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और ये स्थापना हुई थी दोस्तों 1938 में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1938। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान किस रियासत में तिरंगा फहराना अपराध माना जाता था? दोस्तों स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो जयपुर रियासत है, जयपुर रियासत में दोस्तों तिरंगा फहराना जो है वो अपराध माना जाता था। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि जयपुर रियासत। अगला प्रश्न दोस्तों, जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? तो जैसलमेर का जो गुंडाराज पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो हैं सागरमल गोपा। ए ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, सागरमल गोपा जो है वो गुंडाराज, जैसलमेर में जो गुंडाराज नामक पुस्तक है उसके लेखक हैं। और इसके द्वारा दोस्तों एक पुस्तक और लिखी गई है और जिसका नाम है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो दोस्तों आपको दोनों पुस्तक जो है वो याद रखनी है, दोनों पुस्तक जो है वो सागरमल गोपा की है। अगला प्रश्न दोस्तों, अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? दोस्तों अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई दोस्तों 1938 में। कब हुई दोस्तों? 1938 में हुई थी और ये स्थापना दोस्तों हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा जो है वो अलवर प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 में है वो की गई थी। तो दोस्तों सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 1938 अलवर प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न दोस्तों, बापीदार किसान है वो क्या थे? तो बापीदार किसान का मतलब होता है अपने खेत के स्वामी। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बापीदार किसान यानी कि अपने खेत के स्वामी। अगला प्रश्न है साथियों, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो जो मेवाड़ का जो वर्तमान शासन नामक जो पुस्तक है वो दोस्तों लिखी गई थी माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि जो मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक है वो लिखी गई थी माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी दिसंबर 1927 में। कब हुई थी दोस्तों? दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी और इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो हुआ था दोस्तों बम्बई के अंदर। तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे बम्बई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वामी गोपाल दास का जो संबंध है वो किस जिले से है? क्या दोस्तों स्वामी गोपाल दास का जो संबंध है वो है चूरू जिले से। यहाँ पे कहाँ से है दोस्तों? चूरू जिले से। ए ऑप्शन से हो जाएगा, स्वामी गोपाल दास का जो संबंध है वो है दोस्तों चूरू जिले से। अगला प्रश्न साथियों, राजपूताना की किस रियासत में नवंबर 1930 में जवार दिवस है वो मनाया गया? क्या दोस्तों ये कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था दोस्तों 14 नवंबर 1930 को। 14 नवंबर 1930 को जो राजपूताना की जो जैसलमेर रियासत है, जैसलमेर रियासत के अंदर दोस्तों 14 नवंबर 1930 को जो है वो जवार दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, यानी कि जैसलमेर रियासत के अंतर्गत। अगला प्रश्न साथियों, राजपूताना का पहला राज्य जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्रियों की नियुक्ति की थी? तो राजपूताना का पहला राज्य ऐसा था जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्रियों की नियुक्ति की थी। तो वो दोस्तों रियासत थी अपनी जयपुर। जयपुर रियासत बी ऑप्शन से हो जाएगा, जिसमें अपने जो है वो मंत्रिमंडल के अंतर्गत गैर सरकारी मंत्रियों की नियुक्ति है वो की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, अंग्रेजों भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे है वो गिरफ्तार किया गया? दोस्तों अंग्रेजों आंदोलन के दौरान मोहनलाल सुखाड़िया व मोतीलाल तेजावत, प्यारचंद बिश्नोई और रोशनलाल बोरदिया, बुधेलाल बच्चा और बलवंत सिंह मेहता, तो इन सभी को जो है वो दोस्तों अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था, इन सभी को जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनकी उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जी दोस्तों, राजस्थान का जो प्रथम प्रजामंडल था वो सबको पता है कौन सा था। हाँ, तो अपना जयपुर प्रजामंडल था। और जयपुर प्रजामंडल की दोस्तों स्थापना हुई थी 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। तो राजस्थान का जो प्रथम प्रजामंडल था वो था जयपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1931 कपूर चंद पाटनी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, जैसलमेर में सागरमल गोपा ने किसके निरंकुश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई थी? तो ये दोस्तों वहां के जो शासक थे वो थे जवाहर सिंह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जवाहर सिंह। अगला प्रश्न साथियों, 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और उसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था जिसका उद्घाटन जो है वो आचार्य कृपलानी के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के जो हैं वो प्रथम सत्याग्रही हैं वो कौन थे? तो ये थे दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा। और माणिक्यलाल वर्मा का दोस्तों जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1887 बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न साथियों, अलवर प्रजामंडल की स्थापना है वो कब हुई थी? तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसकी स्थापना जो है वो 1938 में हुई थी कुंज बिहारी मोदी और हरिनारायण शर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों, अंग्रेजी में जयपुर से प्रकाशित समाचार पत्र राजस्थान टाइम्स के संस्थापक कौन थे? तो अंग्रेजी में जयपुर से प्रकाशित समाचार पत्र राजस्थान टाइम्स के संस्थापक थे मुंशी सम्रत दास। ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान टाइम्स के संस्थापक थे मुंशी सम्रत दास। अगला प्रश्न, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये दोस्तों बनाया गया था बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी और इसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो बनाया गया था बलवंत सिंह मेहता को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बलवंत सिंह मेहता। अगला प्रश्न है, 15 दिसंबर 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना है वो कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है। ये हुई थी दोस्तों 15 दिसंबर 1945 को और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी मीठालाल व्यास के द्वारा। दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का सन याद रखना 15 दिसंबर 1945 और इसकी स्थापना की गई थी मीठालाल व्यास के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में किसके द्वारा की गई? तो करौली प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों हुई थी 1939 में और ये स्थापना दोस्तों है वो त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई। करौली प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी और ये स्थापना दोस्तों 1939 में है वो हुई थी। ये थे दोस्तों प्रजामंडल को लेकर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और प्रजामंडल टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी की चर्चा हमने आज के इस वीडियो में की है। और अगली वीडियो में हम राजस्थान जो नए जो 50 जिले और 10 संभाग है उन सभी की चर्चा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप जो है वो नया राजस्थान का जो संपूर्ण कंटेंट है वो आपको इस चैनल पर है वो मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।